Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy and we are studying physics. Our today's topic is critical velocity and Reynolds number. Let us see what critical velocity is. In the previous lecture we discussed about streamline flow and turbulent flow. So streamline flow is desirable most of the times, but turbulent flow also is required in many cases. जैसे मिक्सर ग्राइंडर में जूसर में हमको जूस निकालना होता है, मसाला पीसना होता है, तो वहाँ टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं हम ब्लेड्स के कारण. तो टर्बुलेंट फ्लो आल्सो इज नेसेसरी, बट लेट अस सी व्हेन स्ट्रीमलाइन फ्लो गेट्स कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट फ्लो. स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब आपको याद होगा कि स्मूथ फ्लो इन विच द वेलोसिटी इज जनरली लेस, it is less than critical velocity, and turbulent flow है disorderly, irregular, आड़ा टेढ़ा फ्लो लिक्विड का जिसमें पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी कम ज्यादा होती है और पार्टिकल्स की डायरेक्शंस भी इधर उधर होती है. अगर लिक्विड स्मूथली फ्लो हो रहा है किसी पाइप में से, हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो है. ईच पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन, बट the flow lines are always parallel to each other. अगर चार पार्टिकल्स जा रहे हैं लिक्विड के, तो चारों पार्टिकल्स ऐसे पैरेलल जाएंगे, ऊपर नीचे भी होंगे तो सब पैरेलल होते हुए जाएंगे. किसमें? अगर ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो. और अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो एक पार्टिकल दूसरे का रास्ता काटेगा, दूसरा पार्टिकल पहले का रास्ता काटेगा, फास्ट भागेंगे, गोल घूमेंगे, और पार्टिकल्स जैसे हवा में चक्रीवात आता है, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ इन yesterday's lecture. Today we have to see what critical velocity is. See, the velocity beyond which a streamline flow becomes turbulent flow is called critical velocity. Critical velocity एक ऐसी particular velocity होती है कि इससे कम अगर वैल्यू है किसी लिक्विड के या गैस के फ्लो की, तो लिक्विड और गैस will flow smoothly through the pipe. पाइप में से या किसी डैम में, नदी में पानी कहीं अगर फ्लो हो रहा है तो स्मूथली फ्लो होगा. और अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा अगर स्पीड हो जाती है किसी फ्लूइड की फ्लो की स्पीड, तो दैट फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट फ्लो. अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये फ्लूइड का फ्लो टर्बुलेंट हो रहा है या स्ट्रीमलाइन है, और ये पढ़कर हमें क्या मिलेगा? तो रिमेंबर, मैंने आपको पुराने लेक्चर में, इससे प्रीवियस लेक्चर में ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज इंजीनियर्स who decide with how much velocity the overhead tank water should flow. ओवरहेड एक्चुअली नॉट ओवरहेड, एक्चुअली जो कॉर्पोरेशन का जो पानी की जो टैंक होता है बड़ा, वहां से जो कॉर्पोरेशन का पानी हमारे घर के नल में आता है, तो कितनी वेलोसिटी से वो पानी हमारे घर के नल में आना चाहिए. क्योंकि अगर कॉर्पोरेशन के पास बहुत बड़ा टैंक है, ऊपर बना हुआ, बहुत हाइट पे उन्होंने टैंक बनाया है, and we know the greater the height, the greater will be the potential energy in water, stored water. और जैसे वो वेल खोलेंगे, नल का वो ढक्कन खोलेंगे, तो what will happen? Water will gush out, water will flow with high velocity. पानी बहुत तेजी के साथ पाइप में से उतर के पूरे दूर दूर से ट्रेवल होके हमारे घर तक आएगा. तो अगर ये पानी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से फास्ट भाग रहा है, तो ये वाटर का फ्लो कैसा फ्लो कहलाएगा? इट विल बी अ टर्बुलेंट फ्लो. एंड बिकॉज ऑफ दैट टर्बुलेंट फ्लो, जो पाइप्स है उनकी लाइफ कम हो जाएंगी. पाइप्स पे अंदर से धक्का लगता है, अंदर से प्रेशर लगता है, और वो पाइप जल्दी से डैमेज हो जाता है. और जो पाइप 5 साल चलना चाहिए, वो पाइप 2 साल में खराब हो जाता है. अगर वो लोहे का पाइप है तो ठीक है, उसकी लाइफ ज्यादा है, लेकिन अगर प्लास्टिक का पाइप है तो वो जल्दी से क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा. इवन लोहे के पाइप पे भी उसका इफेक्ट होता है. So see, the velocity beyond which a streamline flow becomes turbulent is called critical velocity. And there was one physicist called Osborne Reynolds. Reynolds पेन की भी एक कंपनी आती है, Reynolds के पेन भी आते हैं मार्केट में, ये Reynolds अलग है. तो ये जो फिजिसिस्ट, जो ब्रिटिश फिजिसिस्ट Reynolds, इन्होंने 1883 में एम्पिरिकल फॉर्मूला डिराइव किया. कहने का मतलब है इन्होंने ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला, इन्होंने एक्सपेरिमेंट से लाया. इन्होंने कोई डेरिवेशन सॉल्व नहीं किया, इन्होंने प्रैक्टिकल कर करके, एक्सपेरिमेंट कर करके ये फॉर्मूला पता किया. क्रिटिकल वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता? इट इज अ प्योर नंबर विच टेल्स अस वेदर द फ्लो इज टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन.
और कैसे पता चलेगा आगे हम उसके लिए पढ़ेंगे। पहले ये देख लो, क्रिटिकल वेलोसिटी रेनॉल्ड्स नंबर पे डिपेंड करती है, उसका हम बाद में डिस्कस करते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड ऑफ द बेसिकली हम लिक्विड से ज्यादा डील कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड यू नो कोएफिशिएंट का मतलब होता है कांस्टेंट या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब ये कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है ये तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल में आपको क्या याद रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसी लिक्विड का ज्यादा है, इसका मतलब वो लिक्विड ज्यादा गाढ़ा है। हनी का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है और वाटर का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम है। जैसे हम पढ़ते थे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा यानी फ्रिक्शन ज्यादा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कम है यानी रोड में फ्रिक्शन कम है, रोड एंड टायर में। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होने का मतलब है लिक्विड बहुत गाढ़ा है, द लिक्विड इज वेरी थिक, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू कम है, इसका मतलब द लिक्विड इज थिन, इट इज पतला, ठीक है। So velocity, critical velocity is directly proportional to coefficient of viscosity. Then critical velocity is inversely proportional to the density of the liquid. कौन सा लिक्विड फ्लो हो रहा, हनी का डेंसिटी ज्यादा है, वाटर का डेंसिटी कम है और मर्क्यूरी का डेंसिटी तो और बहुत ज्यादा है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। किसी लिक्विड की अगर डेंसिटी ज्यादा है तो उसके लिए क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कम रहेगी। मतलब एक पाइप में से वाटर फ्लो हो रहा है और उसी डायमीटर वाला आइडेंटिकल पाइप में से मर्क्यूरी फ्लो हो रहा है, तो कौन सा लिक्विड अगर हमको स्ट्रीमलाइन फ्लो चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से लिक्विड को स्लो धीरे धीरे चलाना चाहिए। तो मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा है तो उसके लिए क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कम रहेगी, यानी वो जल्दी से टर्ब्यूलेंट हो जाएगा, मर्क्यूरी जल्दी टर्ब्यूलेंट हो जाएगा, समझ रहे हो। क्रिटिकल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। हालांकि विस्कोसिटी की भी बात आती है लेकिन अभी हम वो डील नहीं करेंगे। लेट अस सपोज हम ओनली डिस्कस करते हैं अभी डेंसिटी की बात। तो मर्क्यूरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, आपको मालूम है वाटर की डेंसिटी, वी नो रो वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आप 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा एक टैंक बनाते हो और उसमें पानी भरते हो 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में वाटर भरते हो तो द मास ऑफ दैट वाटर विल बी 1000 किलोग्राम्स। और अगर उसमें का वाटर पूरी तरह निकाल लेते हो और उसी में अगर आप मर्क्यूरी भर देते हो तो मर्क्यूरी इज अ वेरी डेंस लिक्विड। मर्क्यूरी का डेंसिटी है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मर्क्यूरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा इसलिए उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कम है, यानी कम स्पीड पे मर्क्यूरी टर्ब्यूलेंट हो जाता है और वाटर ज्यादा स्पीड पे भी जा रहा तो जल्दी टर्ब्यूलेंट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा लिक्विड फास्ट में भगा सकते हैं और कौन सा लिक्विड, मान लो अपने घर में जो कॉर्पोरेशन का पानी आता है उस पानी की जगह वो मर्क्यूरी भेजने लग जाए। हमारे घर में जो पानी आता है कॉर्पोरेशन का, अगर कॉर्पोरेशन वाले पानी की जगह मर्क्यूरी सप्लाई करने लग जाए पाइप में से तो मर्क्यूरी उनको धीरे धीरे भेजना पड़ेगा। कौन सी चीज को ज्यादा स्पीड से भेज सकते हो, वाटर को, और उनको स्ट्रीमलाइन फ्लो में भेजना है, सेफ्टी स्पीड के साथ भेजना है। तो सेफ्टी स्पीड से वो वाटर के लिए ज्यादा स्पीड, सेफ्टी स्पीड की वैल्यू ज्यादा रहेंगी या मर्क्यूरी के लिए। तो रिमेंबर, वाटर अगर ज्यादा फास्ट भी भागते हुए अपने घर में आ जाएगा तो वो स्ट्रीमलाइन रहेगा, लेकिन मर्क्यूरी थोड़ा सा भी अगर फास्ट हो जाए तो वो टर्ब्यूलेंट बन जाता है। मर्क्यूरी जल्दी टर्ब्यूलेंट हो जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा रही वो जल्दी टर्ब्यूलेंट हो जाता है और जिसकी डेंसिटी कम है उसको टर्ब्यूलेंट होने के लिए टाइम लगता है। तो पेट्रोल की डेंसिटी आपको मालूम है, पेट्रोल की डेंसिटी कम है, वाटर भी जो है पतला रहता है। तो डेंसिटी, रिमेंबर विस्कोसिटी और डेंसिटी अलग चीज है। मर्क्यूरी की विस्कोसिटी कम है लेकिन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो ये डेंसिटी का रिलेशन समझ में आ गया आपको, चलो ठीक है। एंड व्हाट इज दिस d, डायमीटर, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल वेलोसिटी एंड डायमीटर। व्हाट इज दिस d? d इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। जिस ट्यूब में से जिस पाइप में से हमको लिक्विड फ्लो कराना उस पाइप की डायमीटर है। अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और अगर वो लिक्विड में भाग रहा है तो उसके लिए भी हम d यूज कर सकते हैं, डायमीटर ऑफ द स्फीयर। लेकिन इजी लैंग्वेज में हमारी टेक्स्ट बुक ने इजी हमको क्या दिया है कि अगर ये पाइप है और इसमें से कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है तो इस पाइप की डायमीटर को d कहा है, दिस इज d, डायमीटर ऑफ द पाइप। तो पाइप की डायमीटर अगर ज्यादा है तो क्रिटिकल वेलोसिटी
What is the relation between critical velocity and diameter? Again inversely proportional. और क्रिटिकल वेलोसिटी को हम खतरे की घंटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे क्रिटिकल वेलोसिटी की लिमिट ज्यादा हो, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी हो गई तो स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसा हो जाता है? टर्बुलेंट फ्लो होता है। बात समझ में आ रही है? क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू से ज्यादा वेलोसिटी से अगर कोई लिक्विड भाग रहा है तो कैसा हो जाता है? टर्बुलेंट हो जाता है। और हमें टर्बुलेंट फ्लो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए टर्बुलेंट फ्लो? क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो के कारण बार-बार प्रेशर से, फोर्स से धक्का लग के पाइप के अंदर के ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द पाइप देयर आर व्हाट शुड आई से अटैक्स, प्रेशर अटैक्स made by flowing liquid on the inner walls of the pipe. That's why the life of the pipe gets reduced. The pipe which could be used for 5 years can only be used now for 2 years only because of high velocity, turbulent velocity. So turbulent velocity, critical velocity is inversely proportional to diameter of the pipe. अगर जाड़े diameter का पाइप है तो उसमें क्रिटिकल वेलोसिटी कैसी रहेगी? अगर पाइप की डायमीटर ज्यादा है तो खतरे की घंटी कम, यानी जाड़ी डायमीटर का पाइप है तो उसमें से अगर लिक्विड को भेज रहे हैं तो धीरे धीरे भेजना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी बढ़ा दिए तो टर्बुलेंट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अगर डायमीटर ज्यादा है पाइप की तो लिक्विड को कैसे भेजना पड़ेगा? अगर डायमीटर ज्यादा है तो लिक्विड को कैसे भेजना पड़ेगा? कम वेलोसिटी से भेजना पड़ेगा। अगर स्ट्रीमलाइन रखना है, उसको टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए तो बहुत धीरे धीरे भेजना पड़ेगा। और कम डायमीटर का पाइप है, कम डायमीटर के पाइप में हम फास्ट भी भेज सकते हैं, बट रिमेंबर एक ही फैक्टर पर ये डिसाइड नहीं होता है, इसकी विस्कोसिटी भी देखा जाता है। हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है, अगर हनी एक पाइप में से जा रहा है, हनी की विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है, हनी एक पाइप में से जा रहा है और वाटर भी उसी पाइप में से जा रहा है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी किसके लिए कम रहेगी? तो वाटर के लिए कम रहेगी क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी हनी की डेंसिटी ज्यादा तो क्रिटिकल वेलोसिटी भी उसके लिए ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो एक ही चीज के बेसिस पे डिसाइड नहीं होता, ये सब देखना है कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, पाइप की डायमीटर कैसी है और विस्कोसिटी कैसी है, ये सब से एक मीनिंग निकलता है और वो वेलोसिटी हमको मिल जाती है। जैसे मुझे वाटर को किसी पाइप में से भेजना है तो मैं देखूंगा वाटर की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है, तो वाटर का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.017 × 10⁻³ है, उसका यूनिट क्या है वगैरह वो सब हमें आगे आने वाला है। तो ये वाटर का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखूंगा, वाटर की डेंसिटी देखूंगा, वाटर और जिस पाइप में से सप्लाई कर रहे हैं उसका डायमीटर देखूंगा, उसके और रेनॉल्ड्स नंबर, ये सब के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि कितनी स्पीड से पानी को भेजना है। अब दूसरी बात देखो, ये रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर इज अ प्योर नंबर गिवन बाय ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स। ये नंबर क्या काम में आता है हमारे? तो रेनॉल्ड्स नंबर इट इज अ यूनिटलेस नंबर, यूनिटलेस है क्योंकि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो यूनिट होगा ये न्यूमरेटर का भी वही यूनिट होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो रेनॉल्ड्स नंबर इज अ प्योर नंबर ओनली, Rn यानी रेनॉल्ड्स नंबर। तो ये नंबर यूनिटलेस है और जब यूनिट्स ही है तो डायमेंशंस भी इसके नहीं रहेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर अब कितनी स्पीड से भेजना चाहिए? क्रिटिकल वेलोसिटी, डेंसिटी, डायमीटर ऑफ द पाइप एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बेसिस पर समझो मुझे वाटर किसी पाइप में से भेजना है और मैं किसी पाइप में से वाटर सप्लाई कर रहा हूं, समझो मैं कॉर्पोरेशन का एक इंजीनियर हूं और मुझे वाटर सप्लाई करना है नागपुर में, तो मैं क्या कर रहा हूं, पाइप में जो वाटर है वो वाटर को मैं भेज रहा हूं 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। आपके घर में जो पानी भेज रहा हूं मैं, या दूर कहीं पानी जहां सप्लाई हो रहा है, किसी खेत में मैं वाटर सप्लाई कर रहा हूं किसी पाइप से जिसका डायमीटर कांस्टेंट है, तो 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं पानी सप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितनी स्पीड से पानी सप्लाई कर रहा हूं मैं? 200 मीटर पर सेकंड। वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू पाइप का डायमीटर कितना है। तो पाइप का डायमीटर कितना है तो उसके लिए हम देखेंगे पाइप का डायमीटर कितना है। लेट अस से पाइप का डायमीटर है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, आधे मीटर का पाइप है, आधे मीटर का डायमीटर है, इतने जाड़े पाइप में से पानी सप्लाई कर रहा हूं मैं। ठीक है, और फिर मुझे देखना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है वाटर का। तो अभी मुझे एग्जैक्टली तो उसका वैल्यू याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से इट इज 0.017 × 10⁻³
शायद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये है। अब बताओ अगर मैं इतनी स्पीड से पानी सप्लाई करता हूँ किसी खेत में कांस्टेंट डायमीटर के पाइप से, तो ये टर्बुलेंट फ्लो के साथ ये पानी भागेगा उस खेत में या स्मूथली जाएगा? नेचुरल बात है, बहुत टर्बुलेंट रहेगा ये देखो 200 इंटू 1000 इंटू कितना ज्यादा हो जाएगा, ये 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख इंटू हाफ 1 लाख, 1 लाख है और ये नंबर को छोड़ दो 0.1 को, 1 लाख है और ऊपर से 3 जीरोस बढ़ जाएंगे न्यूमरेटर में जाके, तो 1 लाख में वो 1000 लाख हो जाएगा वो, है ना। तो इतना, अब मैं फास्ट कर रहा हूँ, 10 करोड़ कुछ हो जाएगा वो, इतनी बड़ी वैल्यू रेनॉल्ड्स नंबर की आ जाएंगी। तो अगर इतनी बड़ी वैल्यू, इसका मतलब वो हाईली टर्बुलेंट फ्लो, बहुत आंधी तूफान की तरह लिक्विड भागते हुए जाएगा, है ना, बाढ़ की तरह वो लिक्विड भागते हुए जाएगा लगभग। तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से कम आती है तो समझ लो कि वो लिक्विड कैसे फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई फ्लो स्ट्रीमलाइन हो तो वेलोसिटी की वो वैल्यू चूज करो। आप लिक्विड की डेंसिटी तो आप चेंज नहीं कर सकते, आप कॉर्पोरेशन के हेड इंजीनियर हो, आपको खेत में पानी सप्लाई करना है तो आप वाटर की डेंसिटी नहीं बदल सकते। आपको वो कंपनी वालों ने बोल दिया कि इतने इतने डायमीटर का पाइप है और कोई पाइप अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो डी कांस्टेंट हो गया, डेंसिटी कांस्टेंट हो गई। आप क्या सप्लाई कर रहे हो, आप वाटर सप्लाई कर रहे हो, तो वाटर का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप चेंज नहीं कर सकते। अब आपको कहा गया है कि पाइप खराब नहीं होना चाहिए, पाइप खराब नहीं होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो से ही वाटर सप्लाई करो। तो आप वो नहीं बदल सकते, आप डी नहीं बदल सकते, आप ईटा नहीं बदल सकते, ईटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आप ये 3 चीजें नहीं बदल पा रहे हो, पाइप भी नहीं बदल रहे, तो आपको क्या बदलना पड़ेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी बदलना पड़ेगा। मतलब आपको जो वेलोसिटी है लिक्विड सप्लाई करने की, तो आप पानी जो सप्लाई कर रहे हो उसकी वेलोसिटी आपको कम रखना पड़ेगा, तो वो वैल्यू 1000 से कम आएंगी। अगर वो वैल्यू 1000 से कम आ रही मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो है, और स्ट्रीमलाइन फ्लो होने के कारण आपका पाइप अच्छा रहेगा, पाइप के क्रैक होने के, टूटने फूटने के चांसेस नहीं रहेंगे। और अगर आपने ज्यादा वेलोसिटी से लिक्विड सप्लाई किया और रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू, अब ये बाकी डेंसिटी और ये सब को काट पीट के, अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से ज्यादा आती है तो क्या होगा, वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। 2000 से ज्यादा वैल्यू आती है तो टर्बुलेंट फ्लो होगा, और अगर 1000 से और 1000 से ज्यादा और 2000 से कम अगर वैल्यू आती है तो दैट फ्लो विल बी लैमिनर, दैट फ्लो विल बी अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रीमलाइन प्लस टर्बुलेंट फ्लो। वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रीमलाइन रहेगा लेकिन टर्बुलेंट बन रहा होगा धीरे धीरे, टर्बुलेंट जैसी उसमें क्वालिटीज आएगी, होगा स्ट्रीमलाइन लेकिन टर्बुलेंस की तरफ जा रहा है, वो मिक्स है, कहीं टर्बुलेंस हो जा रहा है, कहीं स्ट्रीमलाइन चल जा रहा है, ऐसा मिक्सचर होगा। तो रेनॉल्ड्स नंबर हमको बता देता है कि ये फ्लो कैसा है, और उसकी वेलोसिटी का भी हमको एक आइडिया मिल जाता। लिक्विड की डेंसिटी चेंज नहीं होती, विस्कोसिटी हम चेंज, रिमेंबर चेंज, विस्कोसिटी को चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर पर विस्कोसिटी, हम टेम्परेचर बढ़ाकर विस्कोसिटी चेंज कर सकते हैं। लिक्विड्स का टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है ना। अगर सूप है या गाजर का हलवा है, अगर वो ठंडा है तो बहुत गाढ़ा गाढ़ा रहेगा सूप या गाजर का हलवा, लेकिन गाजर का हलवा आपने गर्मा गर्म लिए तो थोड़ा पतला हो जाएगा। वो टेम्परेचर बढ़ने से आपस में कोहेसिव फोर्सेस टूट जाते हैं और वो पतला हो जाता है। गैसेस में उल्टा होता है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। तो विस्कोसिटी चेंज कर सकते हैं वैसे, लेकिन गर्म करके कहाँ भेजेंगे पानी, कॉर्पोरेशन वाले, कितना खर्च हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई आपके, क्रिटिकल वेलोसिटी और रेनॉल्ड्स नंबर, ये इन 2 चीजों से, इनमें से कोई एक से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा वाटर सप्लाई करना चाहिए, कैसा कोई लिक्विड को सप्लाई करना चाहिए। जैसे हमारे देश में वो अरब कंट्रीज से अपने देश में पेट्रोल डीजल आता है, तो वो लोग भी ये स्टडी करते हैं, उनको भी ये सब पढ़ना पड़ता है कि उनको मालूम करना पड़ता है, उनको पता है पेट्रोल की डेंसिटी कितनी है, और सऊदी अरब से इंडिया में जो पाइप आ रहा है उसकी डायमीटर कितनी है। हालांकि वो डायमीटर चेंज होती है बीच में, लेकिन मान लो कांस्टेंट डायमीटर है, और उनको मालूम होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल का अलग है डीजल का अलग है, वो उनको मालूम होता है। अब वो चाहते हैं कि पाइप खराब ना हो, तो उसके बेसिस पर वो क्रिटिकल वेलोसिटी डिसाइड, उनको मालूम है कि वैल्यू हमको किससे कम लाना है। अगर पाइप खराब नहीं होना चाहिए, पाइप की लाइफ एक्सपायरी अच्छी रहना चाहिए, तो उनको आर की वैल्यू 1000 से कम लाना है। आर की वैल्यू 1000 से कम लाने के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वीसी कितनी हो सकती है, ये वो लोग डिसाइड करते हैं, और उतनी स्पीड से फिर पेट्रोल और डीजल को अपने कंट्री में पाइप के थ्रू भेजते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, वेरी गुड। ये हमारा था
क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर का छोटा सा टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है ना, और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।